आज हम आपको कोलकाता के शानदार पुल हावड़ा ब्रिज के बारे में बताने जा रहे हैं। यह पुल न केवल भारत का बल्कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पुलों में से एक है। यह पुल सदियों से अनेकों रहस्य को लेकर आज भी खड़ा हुआ है। जहां आपने पुलों को पहले के जमाने में सीमेंट, कंक्रीट और लकड़ी के बने हुए देखते थे, तो वहीं ये पुल सिर्फ स्टील से बना हुआ है। हालांकि ये हैरानी वाली बात नहीं है। हैरानी तब होती है जब आप लगभग 2150 फुट लंबे ऐसे पुल को देखते हैं जिसके बीच में पुल को रोकने के लिए कोई भी खंबा नहीं लगाया गया है, जो कि एक बेहद ही रहस्य और बड़ी बात है। यही नहीं, इस पुल को रात 12 बजे कुछ पल के लिए बंद भी कर दिया जाता है। इस पुल को डेथ फ्लाईओवर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि आज तक कई लोग यहां से कूदकर अपनी जान गंवा चुके हैं। माना जाता है कि इस पुल पर एक घड़ी ऐसी लगी है जो वर्षों से चलती आ रही है, वो भी बिना किसी पावर और चाबी के। आपने बचपन में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी कि जब भी कहीं कोई पुल बनता है तो उसको सफल होने के लिए लोगों की बलि दी जाती है, जबकि हावड़ा ब्रिज तो इसके लिए मशहूर माना जाता था। लेकिन मैं आपको एक बात कंफर्म कर देता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि ये एक मनगढ़ंत कहानियां थी जो सदियों से चली आ रही है। कुछ लोगों का मानना है कि इस पुल को बनाने वाला इसी पुल से कूदकर अपनी जान दे दिया था और जाते वक्त बोला था कि 12 बजे ये पुल टूटेगा। लेकिन दोस्तों, उसने ये नहीं कहा था कि दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे। दोस्तों, अगर आपने ये बातें कहीं ना कहीं सुना होगा, तो मैं आज आपके लिए एक कंप्लीट रिसर्च वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम इसके रहस्य, इतिहास और इसके सच के बारे में जानने वाले हैं। इस पुल को बने करीब 80 साल से ऊपर हो चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1942 में जापान का एक बम इस ब्रिज से कुछ दूरी पर ही गिरा था, लेकिन यह ब्रिज तब भी ज्यों का त्यों ही खड़ा रहा जैसे आज है। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर एक तैरते हुए पुल के निर्माण की योजना बनाई। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दौर में हुगली में रोजाना कई जहाज आते जाते थे। खंभों वाला पुल बनाने से कहीं जहाजों की आवाजाही में रुकावट न आए, इसलिए 1871 में ही हावड़ा ब्रिज एक्ट पास कर लिया गया था। साल 1936 में हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1942 में यह पूरा हो गया। उसके बाद 3 फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया। उस समय यह पुल दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। साल 1965 में कविगुरु रविंद्रनाथ के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया। इस ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। इस पुल को बनाने में उस समय लगभग 3 करोड़ 3 लाख का लागत आया था। इस पुल की खासियत यह है कि पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका है। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी 1,500 फीट है। इन 2 पायों के अलावा नदी में कहीं कोई पाया नहीं है जो ब्रिज को सपोर्ट कर सके। हावड़ा ब्रिज की एक और खासियत यह है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की जगह धातु की बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया है। साल 2011 में एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि तंबाकू और पान मसाला थूकने की वजह से ब्रिज के पायों की मोटाई कम हो रही है। इसके बाद इस पुल को बचाने के लिए स्टील के पायों को नीचे फाइबर ग्लास से ढक दिया गया। इसमें लगभग 20 लाख रुपए खर्च हुए थे। अब बात आ जाती है कि यह पुल 12 बजे ही क्यों बंद होता है। दोस्तों, जिन इंजीनियरों ने इस पुल को बनाया था, उनका कहना था कि जब भी यह पुल टूटेगा तो 12 बजे टूटेगा। लेकिन उन लोगों ने यह नहीं बताया था कि यह पुल आखिर 12 बजे ही क्यों टूटेगा, और वो समय दिन का होगा या रात का, ये भी नहीं बताया था। हालांकि आज भी दिन और रात के 12 बजे इस पुल पर ट्रैफिक कम हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि पुल को बनाने वाला इंजीनियर इसी नदी में कूदकर जान दे दिया था, जो कि एकदम अफवाह है।
ऐसा ही अफवाह शायद पुल को टूटने वाले रहस्य को लेकर भी हो सकता है, क्योंकि पुल का 12 बजे बंद होना उसी समय से चला आ रहा है। हालांकि जिंदगी सबको प्यारी है, इसीलिए कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहता है। इस पुल पर कुछ लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, ये बात तो सही है, लेकिन उनके जान गंवाने के पीछे इस पुल के किसी भी रहस्य का कारण नहीं है। वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ऐसा करते आए हैं जो दुनिया के कई ब्रिजों पर देखा जा सकता है। अब बात आ जाती है कि आखिर ये पुल बिना खंबे के 250 फीट के लंबी दूरी को कैसे मैनेज कर लेता है, जबकि इतनी दूरी के पुल के बीच में कम से कम 7 से 8 खंबे होने चाहिए। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज एक निलंबन पुल है, जिसका अर्थ है कि यह मुख्य रूप से केबलों द्वारा समर्थित है, जो पुल के डेक को 2 एंकरेज टावरों से जोड़ते हैं। पुल के डेक का वजन केबलों में तनाव पैदा करता है, जो बदले में एंकरेज टावरों द्वारा नीचे की ओर खींचा जाता है। एंकरेज टावर पृथ्वी में गहराई से एम्बेडेड हैं और वे पुल के वजन को सहने के लिए पर्याप्त हैं। हावड़ा ब्रिज में 2 मुख्य केबल हैं और प्रत्येक में 2500 स्टील के तार लगे हैं। केबल 1.3 किलोमीटर लंबे हैं और प्रत्येक केबल का वजन 2300 टन है। केबल पुल के डेक से जुड़े होते हैं, जो स्टील बीम और प्लेटों से बना होता है। अब बात आ जाती है कि जो घड़ी हावड़ा ब्रिज पर लगी है, वो बिना किसी पावर सोर्स और बिना किसी चाबी के कैसे चल रही है। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज पर घड़ी लगी भी है और वो बिना चाबी के चल भी रही है। इसका व्यास 7 फीट है। ये घड़ी ब्रिटिश कंपनी जॉन स्मिथ एंड सन्स कंपनी द्वारा बनाई गई थी, जो 1943 से चली आ रही है, लेकिन इस घड़ी को हफ्ते में एक बार रीसेट किया जाता है। दरअसल ये घड़ी एक यांत्रिक घड़ी है जो वजन द्वारा संचालित होती है। घड़ी के अंदर एक वजन होता है जो धीरे धीरे नीचे गिरता है। इस गति को घड़ी के विभिन्न भागों में स्थानांतरित किया जाता है। यह गति घड़ी की सुइयों को घुमाती है। घड़ी को हर हफ्ते एक बार ऊपर उठाकर वजन को रीसेट किया जाता है। हावड़ा ब्रिज पर यह घड़ी एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। यह घड़ी न केवल समय बताती है, बल्कि यह ब्रिज के इतिहास और विरासत का भी प्रतीक है। तो दोस्तों, ये रहे आपके बचपन से जुड़े हावड़ा ब्रिज के रहस्य, जो अब क्लियर हो गया होगा। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नए डिस्कवरीज में, तब तक के लिए नमस्कार।